हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, आपको देखने में तो ऐसे ही लगेगा, बट ये अपने में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, फैला हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा, आज हम देखते हैं सबसे पहले अर्थ, ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है, ओके। तो हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। हमारी जो अर्थ है, धरती, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक। एक तो है वाटर और दूसरा है लैंड, ओके बेटा। तो हमारी जो अर्थ का मतलब कहते हैं कि 75% जो मतलब एरिया है वो वाटर यानी कि पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब समुद्र ही समुद्र हैं। और बाकी जो थोड़ा सा एरिया बच जाता है वो लैंड का आता है, ओके। लैंड मतलब धरती, यानी कि जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग जो इंसान हैं वो रह सकते हैं, ठीक है, एनिमल, ठीक, सब रह सकते हैं लैंड वाले एरिया पे। तो बेटा, जो लैंड का एरिया है, ठीक है, तो इसको आगे 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम आगे ज़्यादा डीप तो नहीं जाते, बट मैं आपको बता दूं कि हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, ओके। तो इंडिया जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट के अंडर आती है, आपको पता है क्या? इंडिया जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर आती है? यस, इंडिया आती है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ओके। तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। जो कॉन्टिनेंट एशिया है तो उसमें सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी कंट्री आती हैं। जैसे आ गया चाइना, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, श्रीलंका, ओके। तो इस टाइप से मतलब इंडिया ही नहीं बाकी और कंट्रीज़ भी आती हैं। तो बेटा, आप ये देखो, आप सोचो कि आप अपने हाउस, घर में बैठे हो, ठीक है, तो आपको जो हमारी वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड यानी कि दुनिया, ये बहुत बड़ी है, ठीक। तो आप अपने घर में बैठे बैठे क्या पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चला सकते हो? नहीं चल सकता ना ऐसे पता। तो हमें उसका पता किससे चलता है? मैप के थ्रू, ठीक है ना, कि हम मैप की हेल्प से ये जान सकते हैं कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, उसका कौन सा पोर्शन वाटर वाला है, कौन सा पोर्शन लैंड का है, 7 कंटिनेंट हैं तो वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। और हमारा जो कंटिनेंट है एशिया, तो उसके अंडर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, और उनकी मतलब डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में वो पड़ते हैं। तो इन सब का पता जो है, तो वो उसकी नॉलेज हमें किससे होती है? मैप से, ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13। तो वो है बेटा मैप्स एंड डायरेक्शन, कि हम जानेंगे मैप के बारे में और डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहते कि अ मैप, कि एक मैप क्या है? इज़ ए ड्राइंग। आप सब बच्चे ड्राइंग करते हो ना, है ना, ड्राइंग बनाते हो ना किसी चीज़ की। तो वैसे ही मैप भी एक क्या है? ड्राइंग है, और ये डायग्राम या फिर एक डायग्राम, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना पिक्चर डायग्राम, ठीक है, तो वो एक ड्राइंग या फिर एक डायग्राम है मैप भी, ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी जगह का, ठीक है। हम जैसे मतलब कहें कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी जो मतलब स्टेट है हरियाणा है, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी स्टेट कौन सी है? हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के अंडर फिर मतलब हम किस विलेज, किस गांव में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी जगह का मतलब ड्राइंग हो गई या डायग्राम हो गई, तो उसको कहा जाता है मैप। तो कहते हैं इट कैन बी ऑफ ए कंट्री, ये किसी कंट्री का हो सकता है, जैसे कि इंडिया का, चाइना का, ठीक है, पाकिस्तान का। सिटी का मतलब सिटी हमारी कौन सी है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। टाउन, ठीक, ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी हम देखें तो किसी की भी हम मैप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कहते हैं कि इट शोज द डिटेल्स ऑफ प्लेसेस, ये हमें हर जगह की डिटेल मतलब पूरी जानकारी, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी तक पूरी जानकारी
मैप हमें देते हैं। तो कहते हैं इट ऑल्सो ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट क्या होता है बेटा? फ्लैट मीन्स जैसे कि आपका एक टेबल है, ठीक है, जो आपका डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बैठ के खाना खाते हो, तो वो क्या ऐसे होता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके होता है, ऊपर नीचे नहीं होता ना, वो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वैसे ही फ्लैट मतलब जो पूरा फ्लैट है, सीधा है, ठीक है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है। आप जिस बेड पे सोते हो, ठीक है, तो बेड कैसा होता है? आपकी टांगे ऊपर गई, आपका गर्दन नीचे गई, ऐसे होता है? नहीं होता ना, वो पूरा सीधा होता है ना, फ्लैट। ओके, तो जो मैप होता है वो फ्लैट यानी कि सीधे सरफेस पे बनता है। तो कह रहे द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब बात ये है कि अगर हमें किसी भी मैप की जानकारी, नॉलेज लेनी है, तो हमें सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए? डायरेक्शन की, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर हमें क्या बता रही है कि ये है मैप। क्या है ये? मैप। तो ये मैप किसका है? आपको देख के कुछ पता चल रहा है? ये मैप है हमारी कंट्री इंडिया का। ये किसका मैप है? हमारी कंट्री इंडिया का मैप है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैप है उसको ना डायरेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। किस में डिवाइड किया जाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन की नॉलेज होना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन यानी कि दिशा के बारे में। ओके बेटा, जैसे होता है ना कि सूरज निकला सुबह, किस दिशा से निकलता है आपको पता है? यस, सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से, नो, ठीक है। और किस दिशा में छुपता है? पश्चिम में। तो मतलब क्या है कि अगर हमें दिशा का पता होगा तभी हम हर चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है कि डायरेक्शन का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैप है इंडिया का, तो हम इसमें करेंगे डायरेक्शन का नॉलेज गेन करेंगे। तो बेटा देखो क्या है कि सिंपली जो होता है कि अगर हम किसी भी मैप को देख रहे हैं तो उसमें ये होता है कि टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ। क्या होती है? नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। और उसके अपोजिट सबसे नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। क्या होता है? साउथ। ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। और उसके बाद देखो, आप जिस हैंड से लिखते हो, ठीक है, राइट करते हो ना, ये वाली साइड, ठीक है, तो आपका ये वाला हैंड चलता है ना, अपना हैंड उठा के देखो कौन सा हैंड चलेगा, इधर वाला हैंड चलेगा या इधर वाला चलेगा? बताओ मुझे। इधर वाला, ठीक है। तो जिस हैंड से हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो होती है ईस्ट, EAST, ईस्ट डायरेक्शन। और जो दूसरा हमारा उल्टा हाथ पड़ता है, ठीक है, तो वो होती है डायरेक्शन वेस्ट, WEST, वेस्ट। ओके बेटा, तो मैप में कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 डायरेक्शन। नॉर्थ जो कि ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ, हमारे राइट हैंड पे ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। ओके बेटा, और अब ये देखो कि हमने देखना है कि अगर यहाँ सेंटर पे, ठीक है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे सेंटर में, और उसका फेस किधर है? ईस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्ट की तरफ क्यों है उसका फेस? क्योंकि जो सूर्य है, सन है, वो किस डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, ठीक है। जो सन होता है ना, सूर्य जो सुबह निकलता है, ठीक है, तो वो जो निकलता है, राइज होता है, तो वो निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। और वो चलता 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 जब शाम को छिप जाता है, रात हो जाती है, तो वो छिपता किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप ये, अगर आपको डायरेक्शन की नॉलेज लेनी है, आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, अपने घर में खड़े हो, तो आपको कैसे पता चलेगा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है? तो इसका इजी वे ये है कि सुबह उठो, ठीक है, जब आप सुबह उठे तो आपने क्या करना है? सन की तरफ, सूर्य की तरफ आपने फेस करना है, ठीक है। आपका फेस किधर होना चाहिए? सूर्य की तरफ। तो जो जहाँ से सन निकला है सुबह,
तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, ठीक है। और आपकी जिधर बैक है, ठीक है, आपकी पिछली वाली साइड, ठीक, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो आपने ऐसे ही खड़े रहना है, हिलना नहीं है, सूर्य की तरफ फेस करना है। तो सन की तरफ आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और आपके पीछे वाली साइड वेस्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे आप इधर खड़े हो, तो आप फिर जो इधर वाली साइड खड़े हो, तो आपका जो राइट हैंड है, लिखने वाला हाथ, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, इधर नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो मतलब राइट हैंड वाली साइड है, ठीक है, राइट, आपकी राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन आ गई, फिर ये देखो नीचे क्या लिखा है, साउथ, ठीक है। और आपकी जो लेफ्ट डायरेक्शन है, मतलब जो आपका उल्टा हाथ पड़ता है, ठीक है, जिस हैंड से आप लिखते हो राइट वाले हैंड से, तो उधर होगी साउथ, और जो लेफ्ट है उधर क्या है, नॉर्थ। तो आप क्या है, मतलब अपने घर पे बैठ के ही आप जो डायरेक्शन की नॉलेज है वो गेन कर सकते हो। तो आपको पता चल गया डायरेक्शन के बारे में, कितनी डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और अगर आप मैप में देखते हो तो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है नॉर्थ, सबसे नीचे वाली साउथ, आपके मतलब राइट हैंड वाली साइड है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाली है वेस्ट, ठीक है। और अगर आपने क्या करना है, अगर मैप को नहीं देख रहे, आपने अपने घर पे बैठ के देखना है, तो क्या देखोगे, सुबह सुबह उठ के सूर्य की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाना है और अपनी दोनों बाजू ऐसे फैला लेनी है सीधी, ठीक है। तो जब आप अपनी बाजू फैला के खड़े हो जाओगे तो क्या देखोगे कि आपका फेस जो है वो किसकी तरफ है, सन की तरफ। तो सन वाली साइड है ईस्ट, आपके बैक यानी पीछे वाली साइड है वेस्ट, आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, जिससे आप लिखते हो, तो उस साइड होगी साउथ, और जिस हैंड से आप नहीं लिखते, लेफ्ट यानी कि उल्टा हाथ, ठीक है, तो उधर क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने आपको दोनों तरीके से, मैप से भी और अपने घर बैठे बैठे भी, आप कैसे डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो बेटा अपने घर पे आज ये काम आप ट्राई ज़रूर करना, ओके बेटा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो कहते द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, राइज निकलता है सुबह, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और शाम को जब ढलता है, ठीक है, तो वो वेस्ट की तरफ ढल जाता है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर आप राइजिंग सन की तरफ फेस करते हो, यू यूजुअली फेस ईस्ट, ठीक है, तो आपका फेस होगा ईस्ट की तरफ। ऑन योर बैक, आपके पीछे वाली साइड कौन सी डायरेक्शन होगी, यू हैव द वेस्ट। और राइट साइड में, जिस हैंड पे आप लिखते हो, राइट साइड में कौन सी होगी, साउथ। एंड यू टू यूर लेफ्ट, और आपके लेफ्ट वाली साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन, ओके बेटा, तो जरूर चेक करना। फिर कहते हैं कि द 4 डायरेक्शंस आर, चारों डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द मैप, ठीक है। तो ये मैप के ऊपर हमें लोकेट करती है प्लेसेस के बारे में। तो बेटा यहाँ पे ये जो, जैसे ये जो यहाँ पे कंपास के थ्रू और ये जो बॉय खड़ा है, तो इसके थ्रू आपको मैप से रिलेटेड डायरेक्शन ही बताई गई है, ठीक है। मतलब जो मैप में होती है, ये समझो कि ये एक मैप है, तो मैप में ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट में ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट वेस्ट में, ठीक है, लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। तो चलिए फिर बेटा इसके बाद आगे हम देखते हैं हाँ जी, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताऊं बेटा, कि आपको पता है कि आप डेली जो टीवी के ऊपर आपके पापा न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, NEWS, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है NEWS न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है, यस, NEWS, तो ये है न्यूज़।
तो न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है, हाँ जी, तो न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है कि एन मीन्स होता है नॉर्थ, ई मीन्स ईस्ट, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट और एस मीन्स साउथ। ठीक है, तो मतलब जो हमारी 4 डायरेक्शन है, ठीक, तो वो बन गई न्यूज़, यानी कि हमें हर डायरेक्शन की खबर हमारे घर बैठे बिठाए टीवी पे मिल जाती है। NEWS। ओके, तो ये 4 डायरेक्शन हैं। ठीक बेटा, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। मैप का तो हमने देख लिया, तो मैप के बाद आ जाता है स्केच। तो स्केच क्या होता है बेटा? तो कहते हैं ए रफ ड्राइंग। ठीक है, एक रफली, मतलब किसी हम स्केल जैसे होता है ना, उसको लेके तो हम क्या है पूरी सीधी लाइन खींचनी है, मतलब सर्कल बनाना है, तो मतलब हमें क्या है हर चीज़ की हेल्प से वो करना पड़ता है। ठीक है ना, बट जो स्केच होता है वो रफ, मतलब अपने हैंड से रफली जो हम कर लेते हैं ना, बना लेते हैं कुछ भी, तो मतलब विदाउट किसी भी की हेल्प से। ठीक है, तो वो होता है स्केच। ठीक है, तो कह रहे ए रफ ड्राइंग और मैप ऑफ ए प्लेस इज नोन एज स्केच। ठीक है, किसी भी जगह की रफली मैप बना दिया, ठीक है, और ड्राइंग कर दी, तो उसको क्या कहा जाता है? स्केच। तो कहते कि इन ए स्केच के अंदर क्या होता है कि सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर मार्क्ड। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस जो होते हैं, जगह, तो उनको मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि ये पार्क है, ये पुलिस स्टेशन है, ये पोस्ट ऑफिस है, लाइक दिस। तो कहते कि दे आर नोन एज लैंडमार्क। तो इनको क्या कहा जाता है? लैंडमार्क। जैसे सोचो कि हमने यहाँ से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से यहाँ स्कूल तक जाना है, तो हमें अपने रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पार्क, तो ये जो चीज़ें पड़ रही हैं, तो ये लैंडमार्क हो गई। ठीक है, तो कह रहे कि दे हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द एरिया ऑफ अ प्लेस विद ईज। विद ईज मतलब आसानी से, इसकी हेल्प से मतलब हम अपने एरिया को रिकॉग्नाइज मतलब जान सकते हैं। तो देखिए बेटा, कहते कि दिस इज़ अ मैप ऑफ ए लोकेलिटी। ये एक लोकेलिटी मतलब एक जगह का मैप है। तो कहते ऑब्जर्व इट्स पार्ट केयरफुली। तो इसके सारे पार्ट्स को ध्यान से देखो। ठीक है, तो कहते कि सपोज यू लिव इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो कहते कि आप सपोज करो कि आप यहाँ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हो। हाउ विल यू गो टू योर स्कूल। तो आप अपने स्कूल कैसे जाओगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि यू विल गो राइट टू द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से आप जैसे इधर फेस करके खड़े हो, ठीक है ना, इधर को ऐसे फेस करके खड़े हो, तो आपका राइट हैंड कौन सा है? ये वाला। तो आप राइट हैंड की तरफ जाओगे, ठीक है, पहले। तो कहते देन मूव लेफ्ट। जब आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड किधर पड़ता है? यहाँ पे। तो फिर आपको इधर टर्न लेना होगा लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो कहते एंड गो लेफ्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जब पहुँच गए पुलिस स्टेशन तक, तो अब आपका लेफ्ट हैंड किधर है? इधर। ठीक है, तो फिर आपको पुलिस स्टेशन से फिर लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो कहते नेक्स्ट यू विल मूव राइट टू द हॉस्पिटल। जब आप ऐसे आ गए, तो अब आपका राइट हैंड पड़ेगा इधर, तो फिर आपने हॉस्पिटल से राइट हैंड की तरफ जाना है। एंड गो स्ट्रेट, फिर आप बिल्कुल सीधा 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 जाते जाओगे। तो कहते हैं यू विल सी अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो आपको एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। और कह रहे मूव राइट, फिर आपको राइट मतलब फिर राइट की तरफ जाना है, इधर पड़ेगा आपका राइट हैंड। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की तरफ जाओगे। एंड गो स्ट्रेट एंड देन राइट, फिर आप सीधा सीधा जाते जाओगे। फिर आपकी राइट डायरेक्शन किधर पड़ी? इधर, तो आपको इस वाली साइड टर्न लेना है। ठीक है, तो कहते हैं नाउ टर्न लेफ्ट। फिर जब आप इधर गए, तो आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा इधर वाली साइड, तो आपने इधर जाना है लेफ्ट में। ठीक है, तो आपका स्कूल आ गया। ओके बेटा, तो ये मतलब क्या है कि ये आपका मतलब एक रफ मैप जो स्केच बनाया गया है, ठीक है, वो है। तो इसमें क्या है, लैंडमार्क आते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और फिर आप डायरेक्शन की हेल्प से, ठीक है, क्या है, अपने स्कूल तक इजीली पहुंच सकते हो। तो चलिए देखिए बेटा, फिर आगे आगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या है, कहते हैं नाउ लुक एट द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ ए क्लासरूम। अब आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्लासरूम होते हैं ना, आप क्लासरूम में बैठते हो,
तो उसका भी एक मैप होता है। कभी आपने सोचा? आप देखो आपके क्लासरूम में क्या है, जैसे 1 डोर या 2 डोर होते हैं, ठीक है। मोस्टली स्कूल्स में 2 डोर होते हैं हर रूम के, ठीक है। तो आप किसी भी डोर से ऐसे एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही एंटर करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। फिर क्या आता है, ये टीचर की टेबल। तो एक साइड पे जैसे विंडो आ जाती है, या आपके बेंचेस टेबल चेयर पड़ी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। फिर बैक साइड पे आपके एक डिस्प्ले बोर्ड होता है। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो तो फ्रंट में होता है क्योंकि बच्चों को उसके ऊपर पढ़ना होता है। बट जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, मतलब जहाँ पे आपने जैसे आप कोई पिक्चर वगैरह बनाते हो तो उस पर डिस्प्ले हो जाती है, या आपका टाइम टेबल उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। और एक साइड पे आपकी कबर्ड, ठीक है, जिसमें कि आप सामान जो होता है एक्स्ट्रा वो रख सकते हो, तो वो होता है। तो बेटा देखिए मैप की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हम पूरी एक क्लासरूम का एक पिक्चर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आ जाता है प्लान। तो कहते हैं प्लान क्या है, तो कहते हैं ए प्लान इज़ अ स्केच। ये भी एक स्केच है, यानी कि रफ ड्राइंग है ऑफ अ प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह की, मेड बाय, जिसको बनाया गया है व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। व्यूइंग मतलब जिसको हम ऊपर से देखते हैं, टॉप मतलब ऊपर से, तो इसको एरियल व्यू भी कहते हैं। जो मतलब हमने ऊपर यानी छत से देखा, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन में बैठ के, ठीक है, हम नीचे का व्यू देखा तो हमने उसका एक मैप बना लिया, ठीक है। तो उसको मतलब जो ऊपर से लिया जाता है व्यू, तो उसको बोलते हैं एरियल व्यू। तो कहते इट या फिर प्लान, तो कहते इट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू लोकेट हाउसेज। तो प्लान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो हाउसेज हैं उनकी नॉलेज गेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी बिल्डिंग है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, एंड अदर प्लेसेस इन एरिया, और उस एरिया में और कौन कौन सी जगह पड़ती हैं, ठीक है। तो उसकी हमें फुल नॉलेज जो है वो प्लान से मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से टॉप से हम जब उसकी पिक्चर बना दी तो फिर हमें क्या है कि हर जगह के बारे में अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन की हेल्प से हमें उसके बारे में पता चल सकता है। तो बेटा कैसा लगा आपको ये चैप्टर? इस चैप्टर की हेल्प से मतलब अगर हमें डायरेक्शन की हेल्प है, मतलब नॉलेज है, मैप के बारे में पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम पता कर सकते हैं अपने घर बैठे बिठाए। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपको डायरेक्शन की नॉलेज होना फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्शन की नॉलेज तो फुली गेन करनी ही करनी है। ओके बेटा। और लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, कहते कि व्हाट इज़ अ बुक ऑफ मैप कॉल्ड। कहती है एक ऐसी बुक भी आती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, ठीक है, हर कंट्री का, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का भी होता है, ठीक है, अलग अलग सिटी का भी होता है। तो उस बुक को क्या कहते हैं? उस बुक को कहते हैं बेटा एटलस। क्या कहते हैं? ATLAS। तो आप इसको भी अपनी बुक में राइट डाउन कर लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंडर। ओके बेटा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।